चाइना पोर्ट पे पहुंच गई हूँ और ये चाइना पोर्ट का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। एक लंबा सा ट्रैक बना हुआ है। तो अभी बस मैंने बाइक है अपनी यहाँ पे पार्क कर दी, अपने ग्लव्स और अपने जो जितने भी सेफ्टी गियर्स है वो उतार के रख दिए हैं। तो अभी चलते हैं आगे और कोशिश करते हैं अगर हम एंड तक जा सके और वहाँ से व्यू ले सकें। चाइना पोर्ट है सच अ मेस्मराइजिंग व्यू। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको शहर का व्यू बड़ा खूबसूरत मिलता है। पीछे आपको इनफैक्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही होंगी। यू वुड हैव दैट व्यू एज वेल। उसके साथ यहाँ पे पीछे आपको कुछ मछेरे भी नज़र आ रहे होंगे कश्तियों में। वो इस वक्त बेसिकली निकल रहे हैं अभी मछलियाँ पकड़ने के लिए। ये जो आपको इतने बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, दे आर बीइंग कॉल्ड एज टेट्रापॉड्स। और इन टेट्रापॉड्स की मदद से ही ये जो पूरा ट्रैक है चाइना पोर्ट का ये बनाया गया है। इनका व्यू बहुत खूबसूरत आता है। दिस वॉज चाइना पोर्ट जो कि मैंने आपको दिखाया और मैं एंड तक नहीं गई एक्चुअली। मैंने टाइम बचाया, आई सेव माई टाइम। मैं इस वक्त TDF मैग्नीफाइड साइंस सेंटर में मौजूद हूँ। आपको मैंने स्टॉल्स तो सारे दिखा दिए हैं। तो अभी चलते हैं मैग्नीफाइड साइंस सेंटर के अंदर और वहाँ पे क्या है अंदर चल के देखते हैं। एंटर होते ही सबसे पहले इट्स द रिसेप्शन देयर और रिसेप्शन पे आपको बड़ा खूबसूरत सा मैग्नीफाइड साइंस लिखा हुआ भी नजर आएगा और बड़ा मजे का यहाँ पे आर्ट भी हुआ है। इस वक्त मैग्नीफाइड साइंस सेंटर के अंदर मौजूद हूँ एंड इट्स सच अ फन एरिया। मुझे भी आते ही इतनी मज़े की वाइब आई है ना यहाँ से। दैट्स अ लिटिल लर्नर्स एरिया और ये जो स्पेसिफिक है दैट्स सैंडबॉक्स ड्राइंग टेबल और इसके ऊपर आप इसको बिल्कुल प्लेन करके सैंड को कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं व्हाटएवर यू वांट टू। एज यू कुड सी दिस लिटिल किड कम अप हियर। क्या ड्रॉ करने लगे हैं आप?
फन एरिया फॉर द किड्स। और आप ये देखिए कि ये एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है बाकायदा तौर पे, अंदर देयर इज़ अ बॉडी एज वेल। और ये जो पूरा एरिया है मेडिकल समझाने के लिए यहाँ पे है। एंड यू कुड सी द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के साथ साथ यहाँ पे पूरी एक बॉडी बनी हुई है और यहाँ पे डिफरेंट साउंड्स भी आती हैं। लेट मी शो यू एक्चुअली। ये एक स्ट्रक्चर है विच इज़ हार्ट, ये एक ऑर्गन है हार्ट, और ये ब्रीदिंग के लिए। तो अगर मैं इस पर रखूँगी तो हार्ट की साउंड आएगी, और अगर इस पर रखूँगी तो ब्रीदिंग की साउंड आएगी। चेक कर लेते हैं अभी, कैन यू हेयर इट? और अगर मैं ब्रीदिंग पे रखूँ लंग्स के ऑर्गन पे, तो किस तरह से जब आप सांस लेते हैं, बेसिकली दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर द किड्स के बच्चों को, ताकि उनकी पहचान हो जाए कि किस तरह से आवाज़ आती है अगर दिल धड़के या फिर अगर आप सांस लें। सो दिस इज़ फॉर द किड्स एज वेल। एंड देयर इज़ अनदर पार्ट जहाँ पे सर्जरी का एक प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली। और ये कोई ऑर्गन है बॉडी का जिसने आपने बगैर टच के निकाल के यहाँ पे रखना है। दिस इज़ फॉर द किड्स एज वेल टू मेक देम लर्न, दैट्स ऑपरेशनल टेबल बेसिकली। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी इज़ दिस, यू कुड सी, ये पूरा एक जो है स्केलेटन बना हुआ है बच्चों को सिखाने के लिए। आप ये जो स्केलेटन है इसके पार्ट्स अलग हो जाएंगे लाइक दिस, इनको आगे कर दें, पीछे कर दें, ऐसे कर दें, यूँ सारा ख़राब कर दें। सो बच्चे जो हैं इससे ये सीखेंगे जैसे कि कौन सा बॉडी पार्ट, जैसे पेल्विक पार्ट है तो पेल्विक पार्ट यहाँ आ जाएगा, दैट्स द अपर बोन, दैट्स द लोअर बोन, ये यहाँ आ जाएगी। फिर हमारा रिब केज इधर आ जाएगा, फिर हमारा जो स्केलेटन है वो यहाँ आ जाएगा, हेड जो है स्कल बेसिकली वो यहाँ आ जाएगा। फिर हमारी ये बोन जो है वो आ जाएगी इधर, एंड दिस वन हियर, हाँ कुछ इस तरह से ही ना, लाइक दिस। बना है कि नहीं? अच्छा, एंड दैट्स अनदर प्ले एरिया फॉर द किड्स। यहाँ पे आई गेस इसके बीच में, हैव यू गाइस प्लेड द गेम जिसमें ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है और बीच में बॉल होता है, सो यू विल मूव लाइक दिस और फिर उस हिसाब से बॉल मूव करेगा। सी ये इधर गया, अब बॉल को लेकर आए इधर, यहाँ से हम लेके गए इसको इधर, एंड इट्स आउट, और ये एंड पे चला गया। सो दैट्स हाउ इट इज़। और फिर उसके बाद मेडिकल के लिए इतनी सारी चीज़ें थी, एंड दिस कम्स इन मेडिकल एज वेल। अगर डेंटिस्ट्री के हवाले से बच्चों को कुछ सिखाना है तो पूरा ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ, यू कुड सी द टीथ, टंग इतनी बड़ी, और फिर इतना बड़ा ब्रश भी है। तो यहाँ से अब छोटे बच्चों को सिखा देते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू ब्रश योर टीथ लाइक दिस and to brush your tongue as well. You could brush your tongue like this या फिर इस तरह से भी। So this is for the kids learning. अब यहाँ पे क्या है कि एक एक जो दांत है वो भी निकल के बाहर आ जाएगा। So इससे भी children would learn कि कौन से दांत, जैसे ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, इंसाइजर्स हैं, केनाइन्स हैं। So ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बच्चों को इस पार्ट से मिलती है। बॉडी सेक्शन राइट नाउ जिसका नाम है वर्ल्ड विद इन अस, और आई एम ऑन साइकिल। बेसिकली यहाँ पे आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलती है जो आप जिस तरह से साइकिल चला रहे होते हैं। एक साइड पे आपको नज़र आता है कि आपकी स्पीड कितनी है, और जितनी आपकी स्पीड है उस हिसाब से आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। into the mirror maze and it's such a fun place. I have this in my hand इसलिए क्योंकि हर तरफ शीशे लगे हुए हैं, और अगर मैं सीधा गई तो मैं जाके टकरा जाऊंगी। So I have this in my hand. क्या करूंगी कि पहले I'm gonna try this, इससे चेक करेंगे कौन सा रास्ता खुला है और फिर इस तरह से आगे जाएंगे, क्योंकि हर तरफ शीशे हैं, पता नहीं किधर से बंद है। ओके ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, नहीं ये तो रास्ता बंद है। I have to take the other pathway. I need to see
ओके ये रास्ता खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है रास्ता। ऐसे लग रहा है कि हर जगह पे रास्ता ही रास्ता है, बट एक्चुअली यहाँ पे रास्ता नहीं है। सो इट्स लाइक दिस, कैन यू गाइस सी मी? मुझे लगता है खुद ही घूम गई हूँ हर जगह पे मुझे मैं ही नजर आ रही हूँ, there's nobody else. Okay, I found the pathway. It's such a fun place. I'm just trying to find out my own self. क्योंकि मुझे यही नहीं पता चल रहा होता है कि कौन सा मिरर है और कौन सा रास्ता है, क्योंकि हर जगह रिफ्लेक्शन ही नज़र आ रहा है। बट इसकी साइंस बहुत ही मज़े की है कि इस तरह से मिरर्स को प्लेस किया गया है कि आपको पता नहीं चले कि आपका रिफ्लेक्शन कौन सा है और असल में आप किधर। आई गेस आई फाउंड माई वे, यही रास्ता बाहर जाने का।